अलिबाग आणि या टीमचे मेंटॉर साई पाटील यांचे या ठिकाणी शुभागमन झाले. त्यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय. वेलकम साई, आपलं सहर्ष स्वागत आहे. या पण मंचावर आपलं हार्दिक असं स्वागत आहे. सुस्वागतम. युवी स्पोर्ट्स अलिबाग चित्रलेखाताई पाटील अर्थात चिवताई पाटील यांचा संघ आज मुरुड संघ अलिबाग संघ सातत्यानं खेळताना दिसतो आपल्याला. आणि यंदाच्या वर्षी सुद्धा आपण पाहिलं तर अलिबागमधली एक स्पर्धा युवी स्पोर्ट्स अलिबागनं त्या स्पर्धेचं पहिल्या क्रमांकाचं पारितोषिक पटकावलं आहे. साई पाटील यांचा नेहमीच मोठा हात राहिला आहे. मग रायगड प्रीमियर लीगमधील संपूर्ण टीम स्क्वॉडचं सिलेक्शन असो, परंतु सगळ्या खेळाडूंना एक तालुकास्तरीय खेळण्याचा, व्यावसायिक स्पर्धा खेळण्याचा किंवा ISPL सिलेक्शनसाठी सुद्धा खरं तर त्यांनी ज्या पद्धतीनं संपूर्ण मेळावा घेतला होता, सिलेक्शनसाठी काय काय करावं लागतं चिवताई यांच्या नेतृत्वाखाली, प्रत्येक खेळाडूला एक वेगळी ओळख देण्याचा प्रयत्न मात्र युवी स्पोर्ट्सचा नेहमीच राहिला आहे. तर जाऊया आपण पुन्हा एकदा मॅचच्या दिशेनं. हॅलो. तर याच वेळी आदई गावचा एक जबरदस्त आक्रमक खेळाडू किशोरजी भोपी आणि अनिलजी सेलके एवन जोडी ही मात्र या रायगड मान्सून ट्रॉफीचा आनंद घेतात. तर किशोरजी भोपी आणि इकडं अनिलजी सेलके आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत. नुकतंच रायगड प्रीमियर लीग मध्ये प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट, मॅन ऑफ द सिरीजच्या भूमिकेमध्ये ज्याला आपण पाहिलं तो विश्वजित ठाकूर अर्थातच मोठ्या पहिलं षटक घेऊन सज्ज होईल. रायगड प्रीमियर लीग स्पर्धा जिंकली. रायबादेवी रावे आणि आई भवानी माता साई या संघाला लीड करत होता विश्वजित ठाकूर. पहिलाच बॉल यावेळेस मात्र बॅक पॉइंट कडे खेळून काढलाय. सिंगलने खातं उघडेल एक या धावेनं. धावसंख्येला सुरुवात झाली. अंबरनाथ संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. विश्वजित ठाकूर पुन्हा एकदा सोडून दिला होता हा चेंडू. पाठीमागे प्रयास आहेत. बॉल स्टॉप केलाय तोपर्यंत मात्र रन कंप्लीट झाले. बाईचा इशारा. यावेळेस मात्र समोर ठोकलाय. लॉंग ऑफ बाउंड लाईनच्या बाहेर उत्तुंग फटका, षटकार. आडवा बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न प्रॉपर कनेक्ट झाला नव्हता. इकडे आणखीन एक सिंगल. चांगला बॉल यावेळेस उसळणारा चेंडू, लेंथ बॉल, सरळ प्रयास हातामध्ये डॉट.
विश्वजित पुन्हा एकदा सज्ज होतील. चांगला स्ट्रोक आहे यावेळेस मात्र कव्हर्सला पाहत बसावा लागेल. क्लासिकल स्ट्रोक बॉल सीमा पार. विश्वजित ठाकूरवर दुसरा षटकार. त्यामुळे विश्वजित ठाकूरच्या अगेन्स्ट काय फटका सजवलाय. सुंदर कव्हर ड्राईव्ह पाहायला मिळतोय. हा पहा सुंदर कव्हर ड्राईव्ह. आणि या 2 षटकारांच्या सहाय्यानं पहिलं षटक आपण पाहिलं मोठ्याचं तर 15 धावा धावफलकावर. 15 ऑन अ बोर्ड. आरब शेख आणि करण धुळे अशी सलामीची जोडी. जा घेऊन जा. आणि दोनही फलंदाजांच्या बॅटमधून एक एक षटकार आलाय. पहिल्यांदा अरब शेखचा समोर बघितला आपण लॉंग ऑफला आणि करण धुळेचा मात्र लाजवाब कव्हरच्या वरतून. अरब शेख बदलापूर परिसरामधील खेळाडू तुम्हाला आज खेळताना दिसतील. अंबरनाथचा संघ आहे त्यामुळे अंबरनाथ बदलापूर या विभागामधील आणि अरब बिलॉंग करतो बदलापूरला आणि अनेक प्रोफेशनल स्पर्धा खेळताना सातत्यानं दिसतो अरब. पावसाला सुरुवात झाली तर थोडंसं चॅलेंज वाढेल. थोडं स्पीडअप करत राहा एवढंच सांगेन. कारण अगोदरच हा सामना उशिरानं सुरू झालाय. यापुढील जो सामना असेल UV स्पोर्ट्स अलिबाग आणि ट्विश 11 ठाणे. आउटसाइड ऑफ स्टंप कट करण्याचा प्रयत्न. व्हाईट बॉलचा इशारा पंचांचा. एक अतिरिक्त रन. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. स्कोर मोज टू 16 नाव. 16 धावा धावफलकावर. दुसऱ्या षटकाला सुरुवात झाली. व्हाईट बॉलनं मॅन फ्रॉम बोरी उरण ध्रुवित मात्रे गोलंदाजी ट्रॅकवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. इकडे मात्र थोडासा मिसक्यूट झालाय फटका परंतु वॅकंट एरिया आहे. पॉइंटला कोणीही नाहीये. सगळे क्षेत्ररक्षक पाठीमागे आहेत कारण रेनी क्रिकेट हंगाम म्हटला की तुम्हाला सर्कल पाहायला मिळत नाहीये आणि त्याच वेळी सुरुवातीची जरी षटकं असली तरी सुद्धा क्षेत्ररक्षण पाठीमागेच असतं लांबलेलं सीमा रेषेलगत. पण त्याचाच फायदा म्हणावा लागेल. ध्रुवित मात्रे पुन्हा एकदा सज्ज होतील. थोडासा ग्लान्स करण्याचा प्रयत्न. फाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता करंटचा परंतु लेग स्टिक सोडून चाललेला चेंडू. व्हाईट बॉलचा निर्णय येतोय पंचांचा. पंचांच्या भूमिकेमध्ये मिस्टर विजय पिल्लाय आणि आत्माराम कोळी सर आहेत. ध्रुवित पुन्हा एकदा सज्ज होईल. करण धुळेसाठी नेक्स्ट बॉल. इकडे मात्र करणचा हा फटका थोडासा मिस टायमिंग आहे. एक्स्ट्रा कव्हरचा फिल्डर पुढे वेगानं थांबत आलाय आणि जबरदस्त झेल टिपलाय. शिरल्याचं सार्थक घरातनं मात्र कमालीची चपळता दाखवलंय आउटफील्डवर आणि इकडे मात्र पहिला धक्का लागेल. हर्ष 11 SS स्पोर्ट्स अंबरनाथ टीमचा सलामीवीर जोवेलीचा करण धुळे मैदानाच्या बाहेर. पहिला धक्का. करण धुळे बाद झालाय परंतु संपूर्ण श्रेय द्यावं लागेल ते झेल टिपणाऱ्या सार्थकला. सार्थक कमी वयामध्ये खरं तर उरण तालुक्यामधील हेही नाव चर्चेत आलं. बायकमॅन पहिली बाईक शेलगरच्या मैदानावर सार्थकनं जिंकली. सार्थक यांचे पिताश्री सुद्धा वन ऑफ द ग्रेट क्रिकेटर रमाकांत घरत
आणि आज त्यांची पुढची पिढी मैदानामध्ये खूप चांगलं क्रिकेट खेळत असताना ध्रुवीचा बॉल थोडासा पकड करण्याचा प्रयत्न स्लिप झालाय तिकडे बॉल थर्ड मॅनला फरार 4 धावांकरता चौकाराला टीमची टोटल मात्र पुढे जाईल. पहा विकेट किपर प्रयासला सुद्धा सापडले लॉंग स्टॉपला क्षेत्ररक्षक होता आणि पूर्णपणे तोल सांभाळता आलेला नाहीये. बाईचा चौका मिळालाय. ध्रुवीचा हा बॉल पुन्हा एकदा कट करण्याचा प्रयत्न इकडे सुद्धा बीट करत गेलाय डॉट बॉल निर्धाव चेंडूची सांगता. $22 रन्स ऑन अ बोर्ड 22 धावा धाव फलकावर. एज लागले यष्टीरक्षकाच्या डोक्यावरून बॉल फ्लाय झालाय थर्ड मॅनकडे. क्षेत्ररक्षक आपण पाहिलं ना थर्ड मॅन फाईन लेग व्हेरी फाईन तैनात केलेत. खास करून बाउंड्री वाचवण्यासाठी कारण सिमेंट ट्रॅक आहे टप्पा पडल्यानंतर अतिरिक्त उसळी पाहायला मिळते. वेगानं बॉल ट्रॅव्हल होतोय पाऊस पडत असताना स्कीड होतो चेंडू अतिशय फास्ट जातो. यष्टीरक्षक जरी पाहिला तुम्ही तर कुठे आहे पहा टेनिसला कुठे असतो आणि रबरला किती आहे अंतरावर कारण वेगात चेंडू येतो. ध्रुवीसाठी सुद्धा अतिशय लांब यष्टीरक्षण करतोय प्रयास. टॉप एज लागले इकडे बॉल हवेत आहे गोल्डन चान्स आहे. जजमेंटच झालेलं नाहीये. एक गोल्डन चान्स होती खरं तर सुवर्ण संधी होती आरफला बाद करण्याची. ही संधी मात्र मिस केले. दोन षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपलाय आणि धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 25 धावा 25 लॉस ऑफ 1 विकेट. अमरनाथ टीमला मी रिक्वेस्ट करेन की आपला 12th मॅन पाठवा प्लीज. एक्स्ट्रा खेळाडू आहेत तुमच्याकडे. पुन्हा एकदा विश्वजित ठाकूरचा वेगाला सामोरं जावं लागेल. 22चा इशारा येतोय. 1 धाव मिळते. अंबरनाथ टीम आपला 12th मॅन पाठवा प्लीज. लाईव्हला सुद्धा बरीचशी नावं आपल्याला अपडेट करावी लागतात. मोठ्याचा स्ट्रोक परंतु कमाल टायमिंग आहे. इकडे मात्र बॉलला पाठवलं डीप बॅकवर्ड पॉइंट लाईनच्या बाहेर. पेसचा वापर केलाय फक्त दिशा दिली आहे. नजाकत भरा स्ट्रोक बॉल सीमा पार 6 षटकार. फक्त पेसचा वापर केला होता. वेगवान चेंडू होता. फक्त कट केलाय दिशा दिली होती आणि या षटकाराच्या सहाय्यानं टोटल मात्र पुढे जाईल ती 32 या आकड्यावर. 32 रन्स ऑन बोर्ड. अरब शेख त्याचा सोडलेला झेल. इथून मात्र झेल सोडल्यानंतर अरब शेखचं खेळपट्टीवरचं राहणं आणि लॉंग इनिंग जर आली तर मोठी धाव्या पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा टॉप एज पाठीमागे बॉल फाईन लेगला क्षेत्ररक्षक झेल टिपलाय आणि जास्त वेळ अरब खेळपट्टीवर राहणार नाही याची काळजी मोठ्यानं घेतलंय. चांगला झेल फाईन लेगला मनीषनं आणि इथे मात्र अरबची विकेट. सेकंड विकेट डाऊन. दुसरा धक्का लागला हर्ष 11 SS स्पोर्ट्स अंबरनाथ टीमला. धावसंख्या 32 असताना
अजिंक्य दिवेकर नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये येत असताना 32ला 2.3 ओव्हरचा खेळ झालाय आतापर्यंत. षटकार आला होता परंतु पुढच्याच बॉलवर मात्र अरबची महत्वाची विकेट नोंदवले विश्वजित ठाकूरनं. चला स्पीडअप करत राहा प्लीज. मोठ्याचा बॉल इकडे मात्र पुल शॉट खेळण्याचा प्रयास तर जरूर केला होता. थोडासा शॉट राहिला तिकडे, पोस्ट आले नाहीये. 1 रन मिळेल, धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. खातं उघडेल विवेक गायकवाड. विवेक आणि अजिंक्य अशी जोडी सद्यस्थितीमध्ये अंबरनाथ टीम कडून लढते मैदानामध्ये. सुरुवात चांगली करून दिली आरब शेखनं, ज्यानं 7 बॉलमध्ये 17 धावांचं योगदान दिलं. ओ क्रॉस बॅटेड ऑन साईडला उडवलाय बॉल. स्लॉग स्वीप केलाय, बॉलला पाठवलंय सरळ मिड विकेट बाउंड लाईनच्या बाहेर. विवेक गायकवाडच्या पॅट मधून आलाय षटकार. सुपर स्ट्रोक. जेवढा वेगानं चेंडू येतो ना तेवढाच वेगानं टोलवला सुद्धा जातो. जर कमालीचं टायमिंग जुळलं ना तर विश्वजित ठाकूरच्या अगेन्स्ट सुद्धा धाबा येऊ शकतात. आणि पहिल्याही ओव्हरमध्ये आपण 2 षटकार पाहिले. याही ओव्हरमध्ये विश्वजित ठाकूरच्या अगेन्स्ट 2 षटकार आलेत. नामवंत गोलंदाज आहे. ऑल इंडिया ओपन सातत्यानं खेळत असो. चांगला बॉल टप्पा पडला, इकडे मात्र उसळी घेत सरळ खांद्यावरून निघून गेलाय यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. डॉट बॉल. निर्धाव चेंडूची सांगता 3 षटकांचा खेळ या ठिकाणी होईल समाप्त. आणि धावफलकावर अंबरनाथ संघाच्या धावा लागल्यात त्या 2 गडी बाद 39 धावा. नेक्स्ट मॅच बी रेडी टॉस साठी. अलिबाग आणि ठाणे दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये येऊन राहा. $39 13च्या सरासरीनं ही धावसंख्या पुढे चालले. ही सरासरी जर कायम राहिली तर 65 धावा पाहायला मिळतील, जे एक चांगलं टार्गेट ठरू शकेल. 4थं षटक घेऊन बॉलिंग ट्रॅकवर सज्ज होतील मॅन फ्रॉम दिघोडे आयुष कोळी. पहिलाच बॉल कलेक्टर झालाय. पाठीमागे डायरेक्ट हिटचा प्रयास बाल बचावलाय. तोपर्यंत 1 रन प्राप्त झाले. कलेक्ट करता आला नव्हता चेंडू आयुषला. पुन्हा एकदा सज्ज होईल. पुल शॉट ऑन साईडला वाईडिश लॉंग ऑन कडे हा चेंडू सरकला. पहिली रन कंप्लीट. सुरुवातीला प्रयत्न सुरू होते परंतु वेळेस थांबवले सुद्धा. 1च धाव मिळेल. थोडासा कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न मात्र या ओव्हरमध्ये होईल, कारण अलीकडच्या कालावधीमध्ये आयुषनं प्रभावित केलंय. समोर मारलाय वाईडिश मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. बॉल सीमा रेषेच्या पलीकडे. 6 धावांकरता षटकार. अजिंक्य आणि त्याच्या बॅटमधून आलेला हा षटकार. चांगली बॅटिंग करतायत आता मात्र. दुसरं षटक ध्रुवीतनं केलं होतं, त्या षटकामध्ये 10 धावा आल्या होत्या. कोणताही षटकार आला नव्हता. बाकी सगळ्याच ओव्हरमध्ये षटकार आपल्याला पाहायला मिळाले. तिकडे मात्र प्रॉपर कनेक्ट झालं नाहीये बॅटच्या कदाचित वरच्या हिश्श्यामध्ये, परंतु स्वतःच्याच गोलंदाजीवर आयुषने एक सोपा झेल त्या ठिकाणी ड्रॉप केलाय. षटक मात्र संपलंय. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर अंबरनाथ संघाचं अर्धशतक धावफलकावर 50 धावा कंप्लीट होतील 2 फलंदाजांच्या मोबदल्यामध्ये. नेक्स्ट मॅच टॉस केला जाणार आहे.
अलिबाग आणि ठाणे दोन टीमचे कॅप्टन ऑन टाइम हे षटक संपण्याच्या पूर्वी दोन्ही टीमचे कॅप्टन आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये येणं अनिवार्य असेल. पाचव्या षटकाला सुरुवात. पहिलाच बॉल स्क्वेअर लेगच्या बाहेर पाठवलाय. भव्य स्वागत केलंय जुगलकरचं. पहिलाच बॉलवर षटकार. टीमची टोटल अब तक 56. शॉट ऑफ लेंथ होता, थोडासा हाफ ट्रॅकर पडला, तयारीतच होता. दिवेकर पुन्हा एकदा, यावेळेस मात्र ऑन साइडला मिड विकेट क्लिअर करत बॉल पुन्हा एकदा सीमा पार. बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. सुरुवातीपासूनच आक्रमण चढवलं आणि त्याचमुळे चांगल्या धावसंख्येकडे आता मात्र वाटचाल करत असताना अंबरनाथ संघ तुम्हाला पाहायला मिळेल. टीमची टोटल या दोन षटकारांच्या मदतीनं 62 रन्स ऑन बोर्ड, 62 धावा धाव फलकावर. आणि त्याचमुळे इथून आता कुठेतरी 70 हा आकडा सुद्धा खुणावू लागलाय. जुगल करत मान फ्रॉम भेंडखळ गोलंदाजी ट्रॅकवर परंतु त्याचं चांगलं स्वागत झालंय. पहिल्या 2 बॉलमध्ये 2 षटकार मारले ते अजिंक्य दिवेकरनं. राऊंड स्टंप्सनं पुन्हा एकदा ऑन साइडला स्क्वेअर लेग मिड विकेटच्या मधून काढलाय. दिवेकर ऑन फायर. लगातारचा तिसरा षटकार. सुपर बॅटिंग फ्रॉम अजिंक्य. आक्रमक झालाय अक्षरशः मैदानावर. एका पाठोपाठ 3 षटकारांचा मार खावा लागलाय तो जुगल करतला. आणि त्याचमुळे धावसंख्या जाऊन पोहोचले हर्ष 11 SS स्पोर्ट्स अंबरनाथची 68 या आकड्यावर 68. आणि आता मोठ्या आलाय. थोडंसं समजवलं जरूर जाईल. गोलंदाजाला यावं लागलं मोठ्याला. पहिल्यांदा निश्चिंत होता कारण रबर बॉलला एकाद दुसरा षटकार बसत असतो. परंतु एका पाठोपाठ जर 3 जात असतील तर कुठेतरी काहीतरी चेंज करावा लागेल असं मोठ्यानं जरूर सांगितलं असेल. थोडा काहीतरी बदल तर करावाच लागेल. एकच लाईन जर ठेवली तर हेच हाल पाहायला मिळतील. चौथा डाऊन द ग्राउंड स्ट्रेट ड्राईव्ह उडवलाय अजिंक्य दिवेकर आणि त्याच्या बॅटमधून सलगचा हा चौथा षटकार. खेळ बिघडून टाकलाय आता मात्र गावठाणचा. एका पाठोपाठ आलेल्या 4 षटकारांच्या सहाय्याने टीमची टोटल जाऊन पोहोचली ती 74 या आकड्यावर. 74 रन्स ऑन बोर्ड. स्क्वेअर लेग कडे पाहूया. इकडे मात्र 4 षटकार खेचल्यानंतर चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी पाहायला मिळालंय. सिंगल तर आली. एकच धाव मिळेल. सिंगल रन धावसंख्येमध्ये बदलाव. काय बॅटिंग केली अजिंक्यनं. 10 बॉलमध्ये 34 धाबांवर तो खेळतोय सद्यस्थितीमध्ये. 25 दिल्या जुगलनं या ओव्हरमध्ये. हा शेवटचा चेंडू आहे. ओ गायकवाडनं उडवलं यावेळेस. स्क्वेअर लेगला पाहूया. क्षेत्ररक्षकाला पाहत बसावं लागलंय आणि जुगल घरातलं शेवटचं षटक देण्याचा निर्णय चांगलं येताना मोठ्याच्या 5 षटकारांचा मार खाल्ला या ओव्हरमध्ये. आणि हे सगळ्यात महागडं षटक होतं. 31 धावा खर्च केल्या त्या जुगलला. 5 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्डवर धावा लागल्या त्या अंबरनाथ संघाच्या तब्बल 81 धावा. लॉंग चेस आहे. 82 रन्स मॅच रंगणार आहे. दोनही तुल्यबळ संघ आहेत परंतु
इकडे विनोद स्पोर्ट्स गावठणच्या अगेन्स्ट या तगड्या स्टारकास्ट गोलंदाजी समोर केलेल्या 81 धावा बरंच काही कदाचित सांगून जाईल या मॅचमध्ये. आणि खास करून या जोडीनं अजिंक्य दिवेकर, विवेक गायकवाडची मिळालेली साथ. सुरुवातीला आरबचा धडाका. दुपारचे 3:05 झालेत. सकाळी सुरुवात झाली ऑन टाइम या स्पर्धेला. हा स्कोर कार्ड आरब शेख 17, विवेक गायकवाड 14, परंतु अजिंक्य दिवेकर 10 बॉल 34. 81 धावा झाल्यात. 82चं टार्गेट आहे. 82 रन्स टू विन. क्षेत्ररक्षण लगेच लावून घ्या. चला टॉस केला जाईल. अलिबाग आणि ठाणे या दोन संघादरम्यान आणखीन एक बलवान लढत पाहायला मिळेल. तत्पूर्वी युवी स्पोर्ट्सचे टीम मॅनेजर साई पाटील यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. मी विनंती करतोय संजयजी पाटील अर्थातच बॉस आपल्या शुभास आपण साई पाटील यांचा सन्मान करावा. साई पाटील युवी स्पोर्ट्सचे टीम मॅनेजर. सकाळी सुद्धा युवी स्पोर्ट्स मुरुड संघ खेळला. युवी स्पोर्ट्स अलिबाग संघ रायगड प्रीमियर लीगमध्ये सुद्धा हा संघ खेळताना आपल्याला सातत्यानं पाहायला मिळतोय. चित्रलेखाताई पाटील यांचा संघ. परंतु या संघाला खरं तर नेहमीच एका वेगळ्या उंचीवर नेण्याचं काम साई पाटील यांनी जरूर केलंय. मुरुड आणि अलिबाग आज दोन संघ खरं तर त्यांनी स्पॉन्सर केलेत आणि नक्कीच त्यांचा आम्ही मनापासून आभार सुद्धा व्यक्त करतोय. असं ट्रॉफीज आहेत या स्पर्धेच्या सुंदर अशा हटके, अनोख्या आणि आकर्षक. NM रायगड प्रेझेंट्स रायगड मान्सून ट्रॉफी. या ट्रॉफीज तुम्हाला पाहायला मिळतील. ग्रामीणचे 8 संघ आहेत, तालुका स्तरीय 8 संघ आहेत आणि ऑल इंडिया ओपनचे 8 संघ या स्पर्धेमध्ये आहेत. आणि 24 संघांचा थरार आत्माराम शेठ जानू पाटील स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स माणघरच्या अतिशय नैसर्गिक निसर्गरम्य ठिकाणी तुम्हाला ही स्पर्धा पाहायला मिळेल. तर जाऊया, थोडा घाम गाळावा लागेल. सोपं नाहीये उरणकरांसाठी हा सामना. 82 रन्स टू विन, 82 धावांचं लक्ष. पुढच्या सत्रामध्ये काय घडतंय याचं धावतं वर्णन ऐकूया आपण पुन्हा एकदा अमित म्हात्रे यांच्या आवाजामधून. बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सर, इनका आवाज़ आप सुन रहे थे. बड़ा मज़ा आया इनिंग में और जो ताकतवर हमला अंतिम ओवर में जो हुआ उसे ना तोड़े ना कोई जोड़े. और वहाँ से मुझे लग रहा है कि जो रन आए वो काफ़ी खतरनाक आए. अब विनोद स्पोर्ट गावठान टीम की भी अग्नि परीक्षा है कि उन्हें इस मैच में सफल होना है, ये मुकाबला जीतना है तो मेहनत करना ही पड़ेगा. लेकिन अब तो मुझे लगता है हर 11 SS स्पोर्ट अमरनाथ टीम कि गेंदबाजी करने के लिए तैयार है. उन्होंने उनकी टीम ने काम किया है, प्रश्न तो खड़ा कर दिया है. उत्तर देने के लिए 2 सलामी बैट्समैन पारी का आगाज करने के लिए मैदान के अंदर आ चुके हैं. विश्वजीत ठाकुर और उनके साथीदार है आकाश पाटिल. मैं भमिंद ने
तो ये जोड़ी क्या करेगी ये देखना पड़ेगा, लेकिन गेंदबाजी करने के लिए अंबरनाथ की तरफ से आरंभिक गेंदबाज बॉलिंग ट्रैक के ऊपर तैयार है अनिकेत भात्री। तो फिलहाल मुकाबला शुरू और जीतने के लिए टारगेट है 82। और पहली गेंद तेज बॉल कंधों के ऊपर चली गई है, जैसे जसप्रीत बुमराह की याद दिलाई गेंदबाज ने। और पहली गेंद डॉट, एक जबरदस्त उछलती हुई गेंद के साथ स्वागत किया है। और यह ऐसी बॉल देखने के बाद 1970-80 के दशक में ऐसे बाउंसर से स्वागत हो जाता था खिलाड़ियों का। वेस्ट इंडीज के गेंदबाज मलकम मार्शल जी, एंडी रॉबर्ट जी, जोएल गार्नर जी, कॉलिन क्रॉप, माइकल होल्डिंग जी, ये करते रहते थे। पीछे है प्रोडक्शन, पकड़ जाएगा। यस, विकेट कीपर के पास चली गई। इस बार देखा गेंद, लपका कैच और पहला झटका और अनिकेत मात्रे को सफलता। और पहले गेंदबाज मिस्टर आकाश पाटिल चले बैक टू डगआउट। करण धूले जो विकेट कीपर है, जिन्होंने कैच को लपका और पहला झटका लग चुका है। पूरा दारोमदार है अभी तक विश्वजीत ठाकुर के ऊपर। अभी रायगढ़ प्रीमियर लीग उनके नेतृत्व में उन्होंने प्रीमियर लीग जीती और मैन ऑफ द सीरीज के हकदार भी बन चुके थे। अब मैदान के अंदर आ रहे वन डाउन बैट्समैन साहिल चौहान। चिरनेर के साहिल चौहान यंगस्टार है और आरपीएल के उदयमुख खिलाड़ी बन चुके हैं। बॉडी तगड़ी है, काम कैसा होगा ये भी देखना पड़ेगा। मैदान के अंदर खेल दिखाने वाले खिलाड़ी ही मजबूत होते हैं, लेकिन भूतकाल की बात ज़्यादा चलती नहीं, वर्तमान बहुत इंपॉर्टेंट है। बाएं हाथ के बल्लेबाज है। मात्रे की गेंद चौहान के लिए, इसे ऑन द पुल करने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं है। बहुत ही आरंभिक अंबरनाथ के गेंदबाज सक्सेसफुल साबित होने जा रहे हैं अपनी टीम के लिए। मात्रे तो चौहान, शॉर्ट बॉल है इस बार देखा जाए, लेकिन अंपायर ने नो बॉल घोषित किया है। और स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे इस बार देखा जाए 3 खिलाड़ी नहीं होने चाहिए। अंबरनाथ वाले ध्यान रखने में चाहिए। अंपायर बालाजी की नज़र बहुत ही खतरनाक है, ऐसे उन्होंने कई बार पकड़े हुए हैं। तो फिलहाल अगली गेंद फ्री हिट है। अंपायर की नज़र बाज की जैसी है बालाजी की। चौहान जी इस बार यहाँ खेल दिया गेंद को जरूर शॉर्ट फाइनल क्षेत्र में, और जिन्होंने छक्कों की बारिश की थी वही गेंद को उठाने के लिए आए। अजिंक्य जी, क्या खूबसूरत छक्के लगाए उन्होंने, सबका दिल जीता है और अभी दिल तोड़ना है अपोजिट टीम को, तो काम तगड़ा करना पड़ेगा। अंबरनाथ टीम मेहमान टीम है। विनोस्पोर्ट गांवठान टीम भी इस बार देखा जाए मेहमान है। आत्माराम जानू पार्टी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और खुद बॉस जिया मौजूद ही। 2 रन 1 विकेट ठाकुर। अंदर रहती गेंद, इस गेंद को जरूर खेल दिया है, सिंगल मिलेगा। बल्ले से इस बार आए, खाता ओपन किया खुद का और टीम का स्कोर आगे बढ़ा दिया। स्कोर पहुंचा 3। एक घातक गेंदबाज है अनिकेत भात्री, मौका नहीं दे रहे इस बार देखा जाए बल्लेबाजों को, और मेरे हिसाब से उनकी अंतिम बॉल शेष इस फर्स्ट ओवर की। इसके बाद मुकाबला होगा यूवी स्पोर्ट अलीबाग बनाम तीश्व 11 ठाणे के बीच। वो चौहान ने ठोका, चौहान ने इस बार देखा जाए ठोका है, गेंद बाउंड्री लाइन पार होगी और चौका मिल गया।
ये से फील्डर को विनती है कि अगर ये हमारा जो बॉन्ड लाइन है इसके ऊपर बॉल लगा है क्या देखिए। तो फिलहाल आज मुझे लगता है मंगलवार है तो 2 टाइम यहाँ खाना जरूर है, सबके लिए नहीं लेकिन जो अंपायर है, जो इस बार 24 लाइव इवेंट की टीम है, कमेंटेटर है, इनके लिए एक बड़ा सुनहरा मौका है। लेकिन यहाँ तो मुझे लग रहा है 3 बज चुके हैं, 17 मिनट, 7 पे 1 विकेट। दूसरे बॉलर मिस्टर हिमांशु सिंह, विश्वजीत ठाकुर सामने, ओ सिंह को ठोका, ओ पैरेलल छक्का, सफट छक्का। बॉलर जैसा नया आया सिंह के ऊपर खड़े खड़े इस बार देखा विश्वजीत ठाकुर ने कहला डाउन द ग्राउंड और इट्स अ ब्यूटीफुल 6 रन। क्या बात है, सपाट छक्का देखने को मजा ही हो जाता है। वो क्या होता है जमीन के सामने ही जाता है ना किसके। 13 रन बोर्ड के ऊपर विश्वजीत पहुंचे 7 पे, विनोद स्पोर्ट गाउठान टीम का स्कोर पहुंचा है 13 पे। चौहान खेल रहे इस बार देखा जाए 5 पे। हिमांशु सिंह की 5 गेंदें बची हुई है राइट अमोर द विकेट से, राइटी बल्लेबाज को तैयार है। विश्वजीत ठाकुर तैयार है और इस बार यहां जरूर चकमा दिया, कंधों के ऊपर से गेंद चली, विकेट कीपर को गेंद पकड़ना भी मुश्किल हुआ है। इतनी तेज बॉल थी लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कनेक्शन नहीं, डॉट गेंद। आखिरी 4 गेंदें शेष, 82 का टारगेट। ओ इस बार विश्वजीत ठाकुर ने खेला कैच इट, संभाल के, वेल ट्राई। अगर पकड़ लेते तो बड़ा मौका होता क्योंकि ठाकुर बाहर जाता, लेकिन ट्राई अच्छी थी लेकिन गेंद हथेली से इस बार देखा छूट गई है, जैसा साबुन का छिटक जाता है उस तरह से। 14 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। आखिरी 3 बॉल शेष, विकेट कीपर को समझाने आए बॉलर को। राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर है। रायगढ़ मानसून ट्रॉफी रबर बॉल टूर्नामेंट अब लाइव देख रहे इस बार 24 लाइव इवेंट के माध्यम से। सिंह का अगला बॉल और यहां एक सिंगल जरूर मिलेगा, स्ट्राइक रहेगी इस बार देखा विश्वजीत ठाकुर के पास और सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 15। आखिरी गेंदें बची हुई 2। हिमांशु सिंह बना विश्वजीत ठाकुर। विश्वजीत ठाकुर तैयार है खेलने के लिए, जो 8 पे खेल रहे, 6 पे साहिल खेल रहे। 15 स्कोर गाउठान का। ओ शॉर्ट बॉल है लेकिन इस बार देखा जाए यहां उष्टी भरी गेंद जरूर, ये हाथ से मौका गया लेकिन बाइक का इशारा अंपायर बालाजी सर बता रहे हैं और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे जा रहा है 16 के करीब। अंतिम बॉल शेष दूसरी ओवर की। शांत वातावरण में ठंडा ये मौसम है और मौसम में इस बार देखा जाए रायगढ़ मानसून ट्रॉफी चल रही है। ओ चौहान ने इस बार देखा जाए क्रॉस लाइन खेला हुआ शॉट जरूर था स्क्वायर के ऊपर, लेकिन रन मिलेगा नहीं कोई क्योंकि विश्वजीत ठाकुर तैयार नहीं है। और इसी के साथ ही ओवर खत्म और यानी कि 2 ओवर के समाप्ति के बाद हम देख सकते तो विनोद स्पोर्ट गाउठान टीम का स्कोर पहुंचा 16, लॉस ऑफ 1 विकेट। 2 ओवर के बाद आखिरी 18 बॉल शेष और जीतने के लिए जो रन चाहेंगे हमें जरूर बताएंगे। 66। तुषा 11 ठाण्याचे कॅप्टन केतनजी म्हात्रे यांना विनंती असेल की आपण आमच्या व्यासपीठावर यावं। त्याचप्रमाणे अलिबागचे युवी स्पोर्ट अलिबाग कॅप्टन इथं उपस्थित आहेत, तर केतनजी म्हात्रे आपण लगेच यावं, याच्यानंतर आपला सामना आहे। आणि विजयासाठी इकडे मात्र आता 18 चेंडू आणि 66 धावांची गरज।
66 रन चाहिए जीतने के लिए। विश्वजीत ठाकुर के ऊपर दारोमदार है ये मैदान के अंदर। ठाकुर जय, तब तक शोले पिक्चर दूसरा फेमस है, क्योंकि आपने सभी ने देखा होगा। लेकिन वही बॉलर आए जिन्होंने 7 रन खर्च किए थे, पहले बॉलर। ओ सिक्सर है, ट्राई मत करो। ऑन द पिक किया है इस ब्यूटीफुल हैंडसम 6 रन। और अनिकेत मात्रे ने पहली गेंद डॉट फेंकी थी, लेकिन दूसरे ओवर की पहली गेंद के ऊपर विश्वजीत ठाकुर ने एक शानदार स्ट्रोक 6 रन के लिए लगा दिया और वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन के बाहर। तो जीतने के लिए 17 में 60 रन चाहिए। मैंने शुरू में कही थे जब तक विश्वजीत ठाकुर मैदान के अंदर डटे हुए हैं तब तक अंबरनाथ टीम को भी पता है कि कुछ भी हो सकता है, और वो करने की क्षमता उनके पास है, उनकी दादागिरी और तेज है। दूसरी गेंद अनिकेत मात्रे फेंकेंगे। इस बार देखा है विश्वजीत ठाकुर के लिए बिनोद गावठान टीम का स्कोर 22 1 विकेट के नुकसान पे। 60 रनों की जरूरत अभी तक, और टॉपेज लगा, कैच हिट, नजर लग गई किसी की। और बॉलर की इस बार शॉर्ट बॉल पीछे रखा है, उसे उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन इसी के साथ देखा जाए झटका विनोद गावठान टीम को 440 ओवर का झटका लगा है। जिस विश्वजीत ठाकुर ने छक्का ठोका था उस विश्वजीत ठाकुर को चलता कर दिया। विकेट के पीछे विकेट कीपर लब का कैच। 22 पे दूसरा विकेट गॉन। विनोद गावठान टीम को धक्का लगा, ये बड़ा धक्का है। 16 गेंदें शेष और जीतने के लिए अभी भी 60 रनों की जरूरत है। अभी विश्वजीत ठाकुर बाहर जाने के बाद दबाव तो आ गया है। क्या दबाव को दूर करेंगे विनोद गावठान के साथी? उनके खिलाड़ी उन्हें साथ देंगे, देखना पड़ेगा। लेकिन यहां अनिकेत मात्रे की तारीफ करना पड़ेगा, उन्होंने अगली बॉल के ऊपर चलता कर दिया विश्वजीत ठाकुर को। चलिए 30वीं इवेंट ठाणे बनाम यूवी स्पोर्ट अलीबाग के बीच हो गई टक्कर इस मैच के बाद। और इसी भी सिंगल जरूर मिलेगा। बॉलिंग देखी है, बैकअप के लिए नहीं है कोई, इसीलिए उन्होंने इस बार एक स्टंप के ऊपर निशाना पकड़ा नहीं। लेकिन अंबरनाथ की ये टीम है, मेहमान कोई भी होता है, चाहे वो गांव में आती है ना, तो देखने की मजा ही कुछ और होती है। तो मेहमानों ने खेल अच्छा दिखाया है, उत्तर इस बार देखा देना पड़ेगा। लेकिन साहिल चौहान जैसे यंगस्टर खिलाड़ी मैदान के अंदर डटे हुए। 23 लॉस ऑफ 2। ओ चौहान साहब देखो और मारो, मारने की जरूरत है, लेकिन ये बॉलर चल रहे हैं अमरनाथ के आरंभिक, और उन्होंने आपके ऊपर प्रेशर डाला हुआ है। तो चौहान ये भी जानता है कि ठोकना ही चाहिए। 23 पे 2 विकेट गॉन हो चुके हैं। अंतिम 2 गेंदें शेष इस तीसरी ओवर की। अनिकेत की वोट गेंदबाजी राइट अप राउंड विकेट से इस बार हवा में। विकेट कीपर गलती नहीं करेंगे, मैं समझ गया है ना, जो आदमी आराम के साथ पकड़ सकता है वो थोड़ा छोड़ने वाला है। तो विकेट कीपर ने विकेट के पीछे 2 कैचेस पकड़े। यहां साहिल चौहान के पारी का खात्मा हुआ, आपके 3 कैचेस पकड़े। तो फिलहाल यहां विनोद गावठान टीम को यह तीसरा झटका। साहिल चौहान जिनके ऊपर काफी दारोमदार था, वन डाउन बैट्समैन, बाहर के बल्लेबाज थे, वो भी वापस जा रहे। टीम के लिए उन्होंने मेरे हिसाब से 6 रनों का योगदान दिया। प्रीति स्थली और अभी उसके बाद नए बल्लेबाज आ रहे सार्थक घरत। ये हमारे चिरले के सागर घरत, इनके भांजे हैं। तो क्या करेंगे देखना पड़ेगा। और तुषार भाई हमारे अच्छे पकवाज, उनके चचेरे भाई है। और मुझे लग रहा है इसी के साथ या जल्दबाजी हुई, बल्लेबाज आए क्या, जल्दी वापस चले गए। टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज। 23 पे 4।
बैट्समैन ऐसे चले जाते ना उमेश भाई, तो याद आते कई मेहमान, कई इस बार देखा जाए हमारे पास मेहमान आते और हमारे जल्दी चली गई, तो इस प्रकार ये बल्लेबाज जल्दी चली गई। क्या बॉलिंग अनिकेत म्हात्रे की, वाह लाजवाब गेंदबाजी, 2 ओवर फेंके और 4 सफलता हासिल की, 7 और 7 14 रन देके। क्या पहनापन गेंदबाजी का। कहते हैं कि घोड़े की पहचान उसकी चाल से, कस्तूरी की पहचान उसके सुगंध से, और बॉलर की पहचान उसकी विकेट लेने की क्षमता से। दिस इज अ ग्रेट बॉलर। वाह, आप जीतने के लिए गाउठान को चाहिए 12 गेंदों में 59 चाहिए, हंगामा करना पड़ेगा। बॉल को पनिशमेंट 6 रन के लिए देना ही पड़ेगा, चौके छक्कों की बारिश लगाना पड़ेगा, आंधी मैदान के अंदर लाना पड़ेगा। ठोक कम ठोक, कढ़ाई में तेल गरम करो और जिलेबी की तरह इकट्ठा करो गेंदबाजों को, तब जमेगा। ये तो अंबरनाथ टीम पावरफुल चल रही है। उठता हुआ शॉट, बाहर है, मुझे पता है ना, बॉल के एलिवेशन को देख के हमने कही दिया कि गेंद बाहर 100% है। और आते गेंदबाजिया माने जो है उनका स्वागत किया छक्के के साथ। प्रीतिश थली, और इस बार ये विकेट के ऊपर नहीं छोड़ेगा, इसके हाथ में फेविकॉल मजबूती का है। तो कहते हैं ना कि ऐसे विकेट कीपर होते हैं, विकेट कीपर एक एक टीम का आईना होता है। और इन्होंने मुझे 5 कैचर पकड़े हुए भाई, क्या बात है। और ये विकेट कीपर मुझे कहता है उसके रिएक्शन से पता चल जाता है। और बॉलर को उन्होंने बताया कि पहली बॉल तुमने गलत डाली और इसके बाद ही बॉल सही डाली। तो विकेट नंबर 14 विनोस्पोर्ट गाउठान का बैक टू द डगआउट। मिस्टर प्रीतिश थली वापस गए डगआउट में। 10 गेंदों में 53 रन चाहिए। और जुगल घरत मनपम भेंडकल के सुपुत्र मैदान के अंदर। क्या जुगल के पास वो क्षमता है? जुगल ने अच्छा क्रिकेट खेला हुआ है, खेलता आ रहा है। क्या आज बदला लेंगे? जिस अमरनाथ के बल्लेबाजों ने उन्हें ठोका था, तो उनके गेंदबाजों को आपको ठोकना है। बैकफुट चले गए, पुल करने के। एक तो सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ जुगल ने खाता ओपन किया खुद का और टीम का स्कोर पहुंचा 31। अब के 30 पे जा चुका है। एक बढ़ाया था मैंने, फिर एक बार फिर से पीछे लिया। और इस बीच आउटसाइड ऑफ टम बॉल, तेज बॉल है, उछली हुई गेंद, टप्पा सही है, आउटसाइड ऑफ टम बॉल है, बैट्समैन को मौका नहीं। आयुष कोहली को 30 पे 5 विकेट गॉन, 8 पे 52। ये होगी खराब मेरे हिसाब से, लेकिन अंपायर बालाजी सर क्या कहेंगे? वाइड बॉल। तो फिलहाल इस बार अंपायर सूचना दे रहे बॉलर को कि थोड़ी सी अगली बाउंस मारते समय सावधान, सतर्क रहना चाहिए। 32 पे 2, 5 विकेट गॉन। मतलब मध्यक्रम तो वैसा टूट गया है, लेकिन क्या इसके बाद जो काम करने वाले जो बल्लेबाज है जुगल और आयुष, ये कुछ करिश्मा करेंगे, जादू भरी बल्लेबाजी करेंगे? देखना पड़ेगा। ऐसे ठोका छक्का, सामने अमोल बैठा हुआ है, उसका इस बार देखा छत है उसका ऊपर से सीधी गेंद 6 रन के लिए। अमोल का बैठने का स्टैमिना और इसका ठोकने का स्टैमिना सेम है। तो फिलहाल स्कोर आगे जा रहा है। और इस बार फुल पावरफुल, इस बार मिड विकेट कंट्री के बाहर गेंद 6 रन। मिड विकेट के एरिया में गेंद चली गई और 6 रनों के साथ ओवर खत्म। 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा विनोस्पोर्ट गाउठान का 44, लॉस ऑफ 5। आखिरी 6 गेंदे और जीतने के लिए जो रन चाहिए वो 38, 38। त्रिशा 11 ठाणे कॅप्टनला विनंती असेल आपण टॉससाठी लगेच जाऊ. आपले अपोजिट कॅप्टन युवी स्पोर्ट अलिबाग येथे उपस्थित आहेत. नंतर समोरच्या टीमला टॉस विन दिला जाईल याची दक्षता घ्या. ही ओव्हर संपाच्या आतमध्ये
त्रिशा 11 ठाणे कॅप्टन आपण यायचं आहे. अड़तीस चाहिए. फुल टॉस है लेकिन जमीन के ऊपर क्या फायदा है. हवा में चाहिए थे और शुरू में जोर चाहिए था. ये अंतिम बॉल ओवर फेंकने के लिए अक्षय आए हैं देशमुख. आखिरी 5 37 37. तो फिलहाल यहां सिंगल तो जरूर मिलेगा. दबाव हटने वाला नहीं है. प्रेशर में आ चुकी है टीम विनोस्पोर्ट गावठाण. आखिरी 4 बॉल शेष और यहां जीतने के लिए मेरे हिसाब से 36 रन चाहिए. 4 में 36. 4 छक्के लगते तो कुछ भी बिगाड़ने वाला नहीं है, लेकिन क्या होगा देखना पड़ेगा. राइट आर्म विकेट. चलो मिडल स्टंप मुखाड़ दिया. आयुष कोहली के पारी का खात्मा. स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी. और यहां इस बार देखा जाए विकेट नंबर 6 मैदान से बाहर. विनोस्पोर्ट गावठाण टीम के लिए खतरे की घंटी होने जा रही है, क्योंकि आखिरी 3 बॉल और 36 रन. तो जरूर इस बीच इस मैच के बाद टॉस होने जा रहा है यूवी स्पोर्ट अलीबाग बनाम त्रिशा 11 ठाणे के बीच. तो आखिरी गेंदें बची हुई 3. 36 रन चाहिए 3 बॉल में. कठिन है और कठिन बनने जा रहा है. 46 6 विकेट के नुकसान पे. 82 का पीछा करते समय स्थिति में ये हालत है गावठाण की. तो चलिए, क्या स्लीप लगाई है विकेट कीपर ने. 2 स्लीप लगाई है क्या यार, मानना पड़ेगा. ये 2 स्लीप लगाने के बाद ऐसा लगा टेस्ट की याद आ गई है. और 2 लगा देते तो और अच्छा हो जाता. स्लीप टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा चलती है. वनडे में भी है लेकिन टेस्ट में ज्यादा मजा आता है. चलिए, और क्या इस बार देखा जाए. सुंदर बॉल. प्रेशर डाला देशमुख ने भी. और अमरनाथ टीम के सामने विनोस्पोर्ट गावठाण की बल्लेबाजी ठंडी पड़ गई है. आखिरी 1 बॉल 36 रन. तो चलिए इस बार यहां नहीं, विकेट कीपर के साथीदार आप गलती कर चुके. आपने सीखना चाहिए. विकेट कीपर के हाथों में फेविकॉल और आपके हाथ में साबुन है. यह गलत काम है, लेकिन जानबूझकर नहीं छोड़ा. तो फिलहाल मुकाबला जीता इस बार देखा जाए. यहां शानदार जीत अमरनाथ टीम ने हासिल किया. हार्ड लक विनोस्पोर्ट गावठाण टीम. और अभिनंदन हर्ष 11 एसएस स्पोर्ट अमरनाथ टीम. तो चलिए, यूवी स्पोर्ट अलीबाग बनाम त्रिशा 11 ठाणे के बीच होगी टक्कर इस मैच के बाद. और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड घोषित करेंगे जरूर हम. अजिंक्य दिवेकर जी आइए मैन ऑफ द मैच के लिए, जिन्होंने उत्तुंग छक्के लगा दिए. और आइए केतन भाई, आपका भी हार्दिक स्वागत है. जो बाइक सम्राट और क्रिकेट के हुक्म के एक के जिसे कहते हैं, इनका आगमन, उनके साथ मुकाबला होगा यूवी स्पोर्ट अलीबाग के बीच. और अजिंक्य दिवेकर जी, आपको विनती है मैन ऑफ द मैच के लिए आप आइए. हार्ड लक विनोस्पोर्ट गावठाण, आपका हम आभार व्यक्त करते हैं. बड़ी जीत अर्जित की अमरनाथ टीम ने 35 रनों से मुकाबला जीता. आणि आपण टॉस करूया. आता इकडे टॉस होते. यूवी स्पोर्ट अलिबाग वर्सेस त्रिशा 11 ठाणे या 2 संघामध्ये नाणेफेक होईल. आणि नाणेफेक करतील या आपण टॉस करूया.